दोस्त, आज के वीडियो में मैं आपको गरम मसाला का टोटल विधि बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने घर पे गरम मसाला को तैयार करके मार्केट में बेच सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा, आपका दोस्त, इस वीडियो का होस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्री बिजनेस आइडियाज़ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, आप YouTube पे बहुत सारा वीडियो मसाला के ऊपर में देखा होगा, बट ये वीडियो बहुत ही हटके होने वाला है। कोई भी इस तरीके से आपको नहीं बताया होगा कि किस तरीके से बनाना है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, उस तरीके से अगर आप गरम मसाला बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं तो आपका मसाला का एक अलग ही टेस्ट रहेगा। और जो भी कस्टमर आपका एक बार मसाला को परचेज करेंगे और उनका अगर जीभ पे स्वाद लग जाएगा तो वो रिटर्न आपके पास में ही आएंगे, ढूंढते हुए आएंगे कि मुझे यही गरम मसाला चाहिए। दुकानदार से आपका ब्रांड का मांग करेंगे, क्योंकि मैं ये ऐसा विधि बताने वाला हूँ, इतना यूनिक विधि बताने वाला हूँ, आज तक आपको कोई भी नहीं बताया होगा। इस बिजनेस में ज़्यादातर आप देखोगे तो 1000 से 2000 में आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आप बस उसको फॉलो कर लीजिएगा और ये बिजनेस को स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है और इस बिजनेस से आप बहुत ही जल्दी अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसमें पहले आपको क्या क्या लगेगा। पहला नंबर एक, आपके पास में मिक्सर होना चाहिए। कोई मसाला पीसने वाला दुकान है वहाँ पे नहीं जाना है, आपका घर में जो मिक्सर है उसी से आपको ये सारा कुछ पीसना है और पैकेजिंग करना है। पैकेजिंग के लिए भी आपको कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है। इंडिया मार्ट के ऊपर में जा कर के मसाला पाउच पैकेजिंग जब आप लिखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारा रिजल्ट शो करेगा। उस तरीके से पाउच आप वहाँ से बहुत ही कम भाव में ला करके अपना ब्रांड का या स्टिकर लगा करके आप बना सकते हैं और उसमें मसाला डालना है। और आपको एक सीलिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ज़्यादा कीमत में नहीं मिलता है। आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे सर्च करके देख लीजिएगा। बस आपको एक छोटा सा वेट करने वाला मशीन और एक सीलिंग मशीन और एक मिक्सर, ये 3 चीज़ का ज़रूरत आपको पड़ने वाला है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। इसके लिए ही मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में ये बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको विधि बताता हूँ कि आप कौन सा सामग्री आप यूज करोगे जो एक अलग ही यूनिक मसाला बनके तैयार होगा। जो आप मसाला बनाओगे बाज़ार के मसाला से बहुत ही हटके होगा, क्योंकि पहले नंबर तो आप इसमें शुद्धता का पूरा ध्यान रखोगे, कोई मिलावटी नहीं करोगे और मसाले को अच्छे तरीके से आप धूप में सुखा करके इसको ठंडा होने के बाद में ग्राइंडर मशीन में थोड़ा थोड़ा डाल करके आपको पीसना है। क्योंकि गरम मसाला को ज़्यादा हीट के वजह से उसका स्वाद ख़त्म हो जाता है, उसका टेस्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। हीट होने के बाद में बहुत सारे ऐसे तत्व जो मसाला में होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसी के वजह से टेस्ट नहीं आता है। तो आप जब प्राकृतिक तरीके से, घरेलू तरीके से आप अगर जब इस मसाला को तैयार करोगे और पाउच में पैकिंग करके लोगों तक जब पहुंचाओगे तो ऑटोमेटिक है कि लोग के जुबान पे आपका मसाला आएगा ही आएगा। आपको समझने के लिए 3 किलो 280 ग्राम का उदाहरण लेकर के चलते हैं। जो भी मैं जितना ले रहा हूँ, आप ज़्यादा बनाओगे तो उसी फार्मूला का यूज करके आप ज़्यादा ले लेना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पहला मसाला क्या है। पहले आपको जीरा ले लेना है, जीरा 500 ग्राम लेना है। दूसरा आपको धनिया भी 500 ग्राम ही लेना है, खड़ा धनिया होना चाहिए। सौंफ आपको 500 ग्राम लेना है, अच्छा क्वालिटी का। और शाही जीरा आता है, शाही जीरा को आपको 400 ग्राम लेना है। बड़ी इलायची आपको 200 ग्राम लेना है और हरी इलायची को भी आपको 200 ग्राम लेना है। काली मिर्च को भी 200 ग्राम लेना है। लौंग को आपको 100 ग्राम लेना है। दालचीनी का जो छड़ी होता है उसको भी आपको 100 ग्राम लेना है। एक जावित्री आता है, उसको भी आपको 100 ग्राम लेना है। तेज पत्ता आप 40 ग्राम ले सकते हैं। जायफल आता है, वो भी आप 40 ग्राम ले सकते हैं। अब लास्ट में आप सूखा हुआ सोंठ आपको 400 ग्राम लेना है।
ये सारा मसाला को आप अपने होलसेलर के पास से लेकर के आ जाइए। मैंने आपको उदाहरण के लिए इतना इतना बताया, आप 1-1 किलो 2-2 किलो जितना आपको लग रहा है, जितने से आप स्टार्ट करना चाहते हो उतना आप ला करके स्टॉक कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि इतना में इतना मसाला तैयार होगा। थोड़ा थोड़ा मसाला को मिक्सी में डाल करके उसको पीसना है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा कांच का एक कंटेनर आप रखो, उस कंटेनर में आप सारा पिसा हुआ मसाला को भर करके रखो। क्यों कांच का कंटेनर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें बाहरी जो मॉइस्चर हवा है ना वो नहीं लगता है। तो आपका मसाला जब पीस करके तैयार हो गया तो उसमें मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए, उसके लिए आपको कंटेनर में बंद करके रखना है। जब आपको पैकेजिंग करना है तभी उसको खोलना है। फिर आपने पाउच बनवा लिया, उस पाउच पे जो भी आप अपना नाम रखना चाहते हो उस तरीके का नाम रख करके आप उसको उसमें जितना क्वांटिटी का आप बनाना चाहते हो, 200 ग्राम बहुत ज़्यादा चलता है मार्केट में, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 200 ग्राम का जब आप पाउच बनाते हो तब आपका मार्केट में बहुत ज़्यादा रन करेगा। क्योंकि आप भी जानते हो कि कहीं पे भी आप जब मसाला ख़रीदने जाते हो तो 200 ग्राम ज़्यादा रहता है, 100 ग्राम और 200 ग्राम। आधा किलो 1 किलो का कोई नहीं जल्दी परचेज करता है, तो 100 और 200 ग्राम को ही ऊपर आपको फोकस करना है। 100 ग्राम 200 ग्राम का एक पाउच बनवा लीजिए और उसमें वज़न करके पैकिंग करते चले जाइए। अब बात कर लेते हैं इनकम की कि इसमें प्रॉफिट कितना होने वाला है। तो आप देखोगे आपके अपने मार्केट में जहाँ पे भी बड़े होलसेलर हैं वहाँ पे जाओगे आप गरम मसाला वहाँ से ख़रीदने के लिए, जो मैं आइटम आपको बताया हूँ वो सब कुछ अगर आप ख़रीदते हो अलग अलग भाव है। और अगर उनको आप बोलोगे कि ये सारे का मिक्स में भी मिलता है तो मिक्स का किलो मेरे को बता दो, तो मिक्स में इंडिया मार्ट के ऊपर में अभी के टाइम में 250 रुपये किलो आपको प्रोवाइड हो रहा है। आप अपने मार्केट में देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा कि कितना रुपये किलो मिल रहा है। जहाँ तक मेरा रिसर्च है हर कंपनी का अलग अलग प्राइस है। कोई कंपनी 78 रुपया 200 ग्राम का चार्ज कर रहा है, कोई 80 रुपया भी चार्ज कर रहा है, कोई 99 रुपया भी चार्ज कर रहा है। तो आप देख लीजिए फ़ायदा कितना हो रहा है। अगर हम पकड़ के चलते हैं 400 रुपये किलो हमें पीस के बेचना है, 250 रुपये किलो हमें मिल रहा है और 400 रुपये किलो भी अगर हम बेच रहे हैं तो आपको पर केजी 150 रुपये का मुनाफा है। अब इसमें हम पकड़ लेते हैं कि आपका पैकेजिंग का खर्चा है, तो एक पैकेजिंग पे 1 से 1.5 रुपया आपको खर्चा आएगा लमसम एक पाउच के ऊपर। अब एक पाउच पे अगर आप 5 रुपये भी पकड़ लेते हो और भी खर्चा अगर हम पकड़ लेते हैं तो भी 130-135 रुपया मुनाफा देके ही जाएगा 1 केजी में। अब बेचने का कला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले जब आप नए रहते हैं तो आपका कोई भी माल आप कुछ भी बना के लेके जाओ उसे लोग शक की निगाहों से बहुत ज़्यादा देखते हैं और आपके जो प्रोडक्ट है उसको अपने पास रखने में थोड़ा सा आनाकानी करते हैं। आपको क्या करना है, एक अलग ही मार्केटिंग फंडा यूज करना है। आपको उनको जाके बोलना है कि ये मैं इस तरीके का बिजनेस चालू किया हूँ गरम मसाला बनाने का, और एकदम होममेड गरम मसाला है, घर में मैं बनाया हूँ और इसका आप स्वाद एक बार खुद टेस्ट कर लीजिए और मैं तो टेस्ट करके बनाया ही हूँ। मेरा मसाला एक बार आपका जो ग्राहक लेके जाएगा दोबारा ज़रूर आएगा आपके पास, इतना मेरा गारंटी है। उनको विश्वास दिलाइए। और दूसरा क्या है, उनको पहले 20 पाउच 25 पाउच 50 पाउच बोलिए कि सर आपको कुछ नहीं पैसा देना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप अपने दुकान के काउंटर पे इसे रख दो, सामने लटका दीजिए। क्योंकि उन लोग लटका के रखते हैं ताकि सामने वाला ग्राहक को दिखे और वो लेके जाए। और उनको अच्छा खासा मार्जिन आप दीजिए, 200 ग्राम में 10 रुपये का 15 रुपये का ऐसा मार्जिन दीजिए। और उनको बोलिए कि आप अभी मेरे को पेमेंट मत कीजिए, आप मेरा ये माल रख लीजिए अपने दुकान में, जब दूसरा ऑर्डर आप दोगे तब जा कर के मैं लेकर के माल आऊँगा, आपको दूंगा और ये माल का पैसा मैं लेके जाऊँगा। बस आप अपने दुकान में रख लीजिए। उनसे रिक्वेस्ट करके आपको एक बार उनके दुकान में रखवा देना है। जब इस तरीके से आप जब करते हो तो कोई भी दुकानदार आपका माल रखने से इनकार नहीं करेगा, क्योंकि उसे अभी तुरंत पैसा देना नहीं पड़ रहा है।
और उसके माल बेच के आपको पैसा देना है। तो शुरू में थोड़ा सा आपको इतना तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, ताकि आपका माल वो रख लें और वो अपने ग्राहक को बेचना स्टार्ट कर दें। और आपका प्रोडक्ट में दम है तो ग्राहक रिटर्न आएंगे ही आएंगे। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप अच्छा खासा मार्केटिंग कर सकते हैं। आप अपने माल को धड़ल्ले से हर दुकान में बेच सकते हैं। तो बस इस तरीके से आप स्टार्ट कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।